दोस्तों, वेलकम है आप सबका हमारे चैनल शुएब अकरम में। मैं हूं शुएब अकरम। तो आज मैं हाजिर हूं एक नई पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि पिछली दफ़ा भी हमने 2 पॉडकास्ट किए हैं, तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आज मैं आया हूं तीसरी पॉडकास्ट के साथ, जो कि होगी मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त अब्दुल बासित के साथ। तो हमने काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा भी है और अच्छा गुजार भी रहे हैं, तो काफ़ी मुझे मज़ा आता है उसके साथ बातचीत करने का। तो मैंने सोचा यार उसको क्यों ना उसको अपने शो में बुलाया जाए। तो अब हम वेलकम करते हैं अब्दुल बासित। जनाब अब्दुल बासित साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। मैं ना काफ़ी दिनों से आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इतनी दूर नीचे से ऊपर बुलाया। नहीं, वैसे सबसे पहले मुझे आप ये बताएं सर, कैसे हैं? तबीयत बासित साहब कैसी है? बल्कि तेरी कर दूँ दोस्तों। और कैसा है तू बासित? ठीक है, शुक्र। अच्छा बासित, मतलब मैं पूछना चाहूँगा, दरअसल ऑडियंस को नहीं ना पता, मतलब आते किधर से हो आप, ना मतलब किस जगह से मतलब आते हो? मैं लाहौर से आता हूँ। लाहौर के पास से। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि सब्ज़ाज़ार से निकल के आप लेक सिटी इतनी अच्छी सोसाइटी में आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब कैसा? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा जैसे आपको बलवाल से इधर आगे लग रहा है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। मैंने बेसिकली पायलट को बोला था कि वो मेरा एक फ्रेंड है, तो उसको ना पिक करना है, ठीक है? तो लोकेशन पे वो पहुंचा भी है, लेकिन वो आप लोगों का जो एरिया ना वो इतना गंदा है यार। एरिया छोटा सा तो एरिया है, वो ऊपर से रोड मार के वो फिर वापस चला गया। लेकिन बड़ी बात है कि आप फिर भी मतलब इतनी मुश्किलात से गुजरते हुए आप हमारे पास आए हैं। अपने चैनल पे बुलाने के लिए स्पेशली पायलट को भेजा था। जी, पायलट को भेजा था। मोटरसाइकिल पे भेजा था? नहीं, जहाज़ पे। वो मेरे पापा का ना, वो मेरे वाला जो है ना, वो दुबई गया हुआ ना ठीक करवाने के लिए। उसका कोई वो तेल डालने वाला था, उसके ना सैलरी। अच्छा बस मेरे एक ज़हन में क्वेश्चन था कि बड़ी ईद आ रही है, क्या सरगर्मियाँ आप क्या कर रहे हैं? मतलब बड़ी ईद पे इस दफ़ा क्या लेने का इरादा है? मैंने क्योंकि एक फ्रेंड से पूछा है, मैंने कहा यार अपना इस दफ़ा क्या इरादा है करने का? तो कहता हर दफ़ा ऊँट भी लेते हैं, बड़ा जानवर लेते हैं, बकरे भी लेते हैं। तो कहता यार इस दफ़ा अब्बू से पूछा, अब्बू कह रहे हैं कि ना इस दफ़ा हमने ना हाथी करना है बड़ा, वो ना उसको सजा के उसको कहते हैं कि चार आपने किया था, वो शेर खा गए थे आपके जानवर। ओ यार, हमारे घर में बेसिकली आपको पता तो है, शिकारी जानवर बहुत ज़्यादा है ना, तो वो बकरे कुर्बानी के आते हैं, वो पेल गए हैं सारा साथ ही। और बड़ा जानवर उसकी तो टांग खा गए थे बैठे की बड़े की। तो इस तरह सीन है। तो हमारे जंगली जानवर काफ़ी हमने घर में रखे हुए हैं। आप लोगों ने नहीं रखे हुए घर में? नहीं, हमने ऑफिस में रखे। अच्छा वैसे मैं तुझे एक बात बताऊँ, नीचे खान नहीं है यासिर। हाँ यासिर। तो ना मैं ना अब सुबह अपना वॉशरूम से निकला ना। अच्छा जी। अच्छा साफ कर। नहीं यार बासित, कसम से मैं ना हर दफा चाय अच्छा हर दफा ना मेरे शो में चाय होती है। आज ना खान टिश्यू साफ नहीं टिश्यू रखा हुआ मैं ना, बल्कि रखना ही भूल गया एक से। निम्को भी पई होनी पानी, ख्याली निम्को भी ना। अच्छा तो पूछा ना, सॉरी यार चाय। अच्छा तो तुम स्टडी करने आउट ऑफ कंट्री चले गए थे ना बलवाल? यार वो बेसिकली मुझे यहाँ के रास्तों का आइडिया नहीं है, क्योंकि उधर ऑक्सफोर्ड में, फिर उसके बाद बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये है वो अपना ORD, ठीक है हाँ ORD। और इसके अलावा बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में फिर मैं वो गया हूँ। उधर के थोड़े से मामला कुछ और तरह के हैं। इधर का रोड्स वगैरह आपको पता है, मतलब सही इतना एक अंदाज़ा नहीं होता है इंसान को ना। तो उधर का काफ़ी अच्छा माहौल है। तो उधर का जैसे शुरू में रहे ऑस्ट्रेलिया में ही है, तो फिर इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में मतलब मैं शुरू में रहा हूँ ना काफ़ी अर्सा उधर से ऑस्ट्रेलिया। नहीं
पैदा मैं बेसिकली ना भलवाल में हूँ, सरगोदा में। वालदन से लिया था। नहीं, तो फिर मैं थोड़ा सा टाइम ही इधर पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारी है, तो फिर मैं बाहर चला गया। अभी ये थोड़ा है इतना पाकिस्तान में हाँ जी, लेकिन मैं एक कंट्री में नहीं रहा, काफ़ी मुल्कों में मेरा। हाँ, मैंने आपको बताया, आप पहले बलवाल में रहते रहे, फिर सरगोदा गए, फिर आप माशाल्लाह आला तरीन हासिल करने के लिए ये गुलबर्ग में आगे 3 साल आपने वहाँ गुजारे। तो फिर अब जो हाई स्टडी करने के लिए आप अपने दादी के पास इधर आ गए। हफीज़ की दादी के बारे में भी आपको बड़ी। अच्छा, मैं वो बताने लगा था, मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे कैमरा मैन है अब्दुल हफीज़, जो प्रैंक में इनके साथ होते हैं, उनकी दादी बड़ी मशहूर है हमारे होम्स पे यार। वो किसी ने ना, मैं पंजाबी में बात करूँगा, वो कहते कि दफ्तर में आपने कभी उड़ता हुआ मैं बताता देखा दफ्तर च ना सवाल किसी ने किया ना, कहते वो किहड़ा परिंदा जिहदे दंद नहीं होंदे, ते हफीज़ नाल खलोता सी, कहंदा एदी हफीज़ दी दादी। अच्छा, अभी कल की बात है, याद है वो तेरे बाइक की हवा निकल गई थी, पंचर हो गया था, ठीक है। वो जब एयर फिल करवाने गया ना अच्छा, मैं पंजाबी में, क्योंकि आप सब्ज़ादार से हैं तो मुझे आई थिंक मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं चाहिए। जो मैं हवा भरा गया ना अच्छा, वो बंदे की साइंस समझ नहीं आई, कहता यार पंचर हो गया, मैं हवा फिल करवा के ना आ गया, तो इसलिए हवा भरवाई कि यार हो सकता है पंचर ना हो, ठीक है। थोड़ी देर के बाद ना वो जब चला गया तो बाद में देखा तो ना पंचर। फिर अगले दिन पंचर जब लगवा लिया तो उसने फिर एक दफ़ा निकाल के देखा कि दोबारा तो नहीं। यार कलर, जिस कलर जौन से मर्जी कलर की हो। यार ये पूछे आप कलर कौन सा पसंद? कलर यार नहीं यार, मैं मेरे को पूछ। अच्छा बस मुझे आप ये बताएं कि तुझे कलर कौन सा पसंद है? मतलब एक होता है ना इंसान का फेवरेट कलर होता है यार, मतलब चीज़ें होती हैं, तू बता फेवरेट कलर कौन सा? कलर पसंद है उड़िया। उड़िया उड़िया कलर होता है वो, उड़िया के मतलब मिसाल के तौर पर मैं कितने बैठा, ठीक है हाँ, ते मैं अपनी मशहूर नाल बैठा, ठीक है उतो तुसी आ जाओ, ठीक है, ते मेरा रंग उड़ नहीं जाएगा देख के नहीं मतलब तुसी थोड़ा मतलब है उड़िया कलर वो होंदा है कि थोड़ी मशूक मेरे नाल बैठी है ना, तो तुसी उतो आ गए हो, ठीक, मेरा रंग उड़ गया, ठीक है, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗ यार आपस ना तू अपने ते लेना मेरे ते ले, हफीज दी मशहूर के साडे नाल ਹਫੀਜ਼ ਜੈਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੰਗ ਉੱਡੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪਹਿਲੇ ਉੱਡਿਆ है। मेरी क्या ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? कपड़े शपड़े मेरे ख्याल में नहीं ना सिलवाते आप? बकरा ईद होती है ना? नहीं हम सिलाते नहीं, और आपको कोई भेज देता है, आपको तो कोई भेज देता है नहीं। हमारे बेसिकली बासित हमारे आते हैं पिछली दफ़ा बेसिकली ना हमारे स्वीडन से आए थे ईद की चीज़ें। स्वीडन ये जो पटना चौक के पास नहीं स्वीडन बाजार, नहीं स्वीडन से आए थे, और मेरे ख्याल में हमारे पिछली दफ़ा बकरे भी हमने इटली से मंगवाए थे, तो हमारी काफ़ी चीज़ें बाहर की ना, मैं बल्कि एक आपको एग्जांपल व्हाट्सएप के जरिए आ गए थे हमारे पास ना काफ़ी, व्हाट्सएप में हमारे ना घर के हालात माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है कि हमने ना सोलर लगवाया। सोलर आपको पता है ना घर में बिजली के लिए लगवाया था जब लोड शेडिंग हो रही थी, तो उन दिनों में हमने ना अपने घर में सोलर लगवाए थे, तो 2-3 महीने बिल ही नहीं आया। फिर वो ले तो मेरे पापा को पता है जिनका था वो ले गए, जिनका था वो ले नहीं गए। मेरे पापा को अब आदत होती है 4-5 लाख रुपए तो उन्होंने लगाना ही होता है बिजली के बिलों में,
तो उन्होंने देखा 2-3 महीने हो गए मैंने पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने दोबारा सोलर कटवा के ना दोबारा इलेक्ट्रिसिटी लगवाया, यानी कि वो लगवाया, वापडा से कनेक्शन करवाया और फिर बिल देना शुरू किया। सोलर किसी को दे दिया होगा? सोलर गले में लगा दिया होगा? नहीं, सोलर हमने बेसिकली हमारे जो जानवर है ना घर में रखे हुए, आपके पास इतना माशाल्लाह पैसा है, हम मोटर पे छत भी नहीं डलवा देते। कौन से होटल में? मोटरवे पे छत भी नहीं डलवा देते। मोटरवे पे हमने एक दफ़ा बासित सोचा था ऐसा ना कि मोटरवे को ना क्यों ना छत लिया जाए, लोग जाते हैं तो जरा वो करवा दिया जाए। बल्कि हमने सोचा था कि ऑटोमेटिक के मतलब बटन दबाएं, प्रेस करें और खुल जाए एक दफ़ा। मौसम अगर अच्छा हो, वेदर अच्छा हो, बारिश हो रही हो तो ज़रा ऐसे खुल जाए, वरना धूप वाले दिनों में ना वो यानी कि ना ऐसे यानी कि आप बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर पापा ने तो बात की थी हुकूमत से, लेकिन हुकूमत जो है वो मैंने पैसे नहीं दिए होंगे पापा को। नहीं, मेरे पापा वो तो नहीं है, बिल्डर थोड़ी है। ठेकेदार। ठीक। अच्छा नहीं। अच्छा, और इस दफ़ा आप लोग क्या ले रहे हो कुर्बानी में? जो मेरा ख्याल है कि हम मुर्गियाँ ले रहे हैं। मुर्गियाँ ले लें? मुर्गियाँ ले रहे हैं, 100 मुर्गियाँ ले रहे हैं। ठीक है। वैसे ये है कि सुकून तो है ना इतनी कसाई की टेंशन। आप लोग तो खुद ही कर लेते हो वैसे भी, मतलब छुरी फेरनी है ना एक, तो वो तो बंदा कर ले। मैं तो भाट साहब ने कई बार किया है कि भाट साहब भुख लगी हो तुम नमाज पढ़ रहे हो ना, एक दफ़ा की होया बस कि रोज़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ना रोज़े नहीं नॉर्मल दिन चल रहे थे तो ना नमाज पढ़ते भाट साहब को पता लगा ना खाना आ गया, यकीन कर नमाज तोड़ के ना शुरू हो गए प्लेट में डाल के। मैं कहा भाट साहब तुम इंज कराया करो, नमाज पढ़ते हैं ना शोरा प्याले च लैके ना साइड से रख लिया करो, कोई पाए शाए आन ना वो रख लिया करो ताकि तुम खुशबू आती रहे तो तुम नमाज भी अच्छे तरीके नाल पढ़ लो। ऐसे नहीं है नमाज पढ़ते जनाब तुम शोरा। बस तो मेरे सीन में एक और क्वेश्चन ये है कि बड़ी ईद पे आप लोग क्या करते हो, मतलब दोस्तों के साथ प्लान होता है या फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम करते हो या क्या करते हो? बड़ी ईद पे सभी बंदे जो है वो बिजी होते हैं, वो पहले दिन तो किसी को नहीं मिलते। हमारी जो पहले दिन वाली हालत होती है वो लड़कियों की निस्बत बहुत ही अलग होती है। तो नहीं, आपकी जो बात सुनी है ना मैंने, उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया आप लोग कितने लेते हो एक। आपने बोला ना हम बड़ी ईद पे बिजी होते हैं तो हमारी हालत भी ऐसी होती है, तो आप लोग एक जानवर का कितना लेते हो करने का? जानवर ज़िबा करने का कितना लेते हो आप? अच्छा, हम तकरीबन 10,000 देते हैं। अच्छा, 10,000 देते हो, आपको रखते कितना? मुझे दोस्त काफ़ी मैसेज कर रहे थे, कहते भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही, अपलोड नहीं हो रही। मेरा नहीं ख्याल आपको मैसेज कर रहा होगा। ऐसे रख लें यार, कोई मसला नहीं यार, थोड़ा सा कैसा मजा अलग तो गर्म है। अच्छा, Savannah, I'm coming home, Savannah.